सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के मतलब सबसे पहले हमें ना अगस्त वॉइसमैन था, एक साइंसदान जर्मन बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। और 1890 ने उसने हमें बताया था कि जो ना मियोसिस जो है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, और इनहेरिटेंस हमारे पास होती है, वरासत में भी इसका बड़ा किरदार है, ठीक है। क्यों क्यों कैसे ये इम्पोर्टेंट है वो बताती है। ये अगस्त वाइसमैन ने हमें बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है, और सेकंड वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल के अंदर वेरिएशन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखता है, और अगली नस्ल के अंदर वेरिएशंस पैदा करती हैं, ठीक है। तो वही मेरे बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। ही पॉइंटेड आउट दैट द मियोसिस वाज नेसेसरी नॉट ओनली टू रिमेन मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन बट आल्सो प्रोड्यूस द वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। वही बात मेरे बड़ा लिखी हुई है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि ये दोनों काम कैसे होती हैं, कि मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट जनरेशन कैसे होती है, ठीक है, और वेरिएशन कैसे पैदा होती हैं वो भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। अब देख लें हमारे पास फॉर एग्जांपल इंसान की बात कर रहे हैं। ये देखें, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक इंसान है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मेरे पास बेटा है मेल फ़र्ज़ कर लें, और ये मैं कहता हूँ हाँ मेरे पास क्या है जी, एक फ़ीमेल, ठीक है। अब होता यूँ है कि मेल जो है ना या फीमेल है, इनकी बॉडी मेरे बेटा बनी होती है सोमैटिक सेल की, ठीक है, और सोमैटिक सेल की बनी होती है। और इसके अलावा इनके बॉडी के अंदर गोनेड्स होती हैं। गोनेड्स के अंदर में बेटा मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में हमारे पास बेटा गैमीट्स बनते हैं, एक ये गैमीट बना हुआ, एक ये गैमीट बना हुआ, ठीक है। और गैमीट के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बेटा हाफ होते हैं। देखें, अगर हम फर्ज कर रहे हैं कि इंसान के बॉडी सेल कितने हैं, बॉडी सेल में बेटा 46 क्रोमोसोम है, तो ये जो गैमीट्स बनेंगे इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होंगे। ये मेल के गोमीट्स के अंदर भी 23 होंगे, और फीमेल के गोमीट्स के अंदर भी 23 ही होंगे, ठीक है। तो ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जब गैमीट्स आपस में मिलते हैं, हमारे पास देख लें ये दोनों गैमीट्स, ये मेल गैमीट्स ये फीमेल गैमीट्स मिल रहे हैं, तो हमारे पास एक नया जानदार बन रहा है, एक नया सेल बन रहा है। उस सेल में बड़ा देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर 46 हो गए, 23 इसके और 23 इस गैमीट के, दोनों नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले हैं 23 23, तो हमारे पास दोबारा फिर क्या हो गए, 46 हो गए, ठीक है। और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म बनता है इसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास बेटा जाइगोट बनता है, जाइगोट। और उसके बाद इस जाइगोट के अंदर मेरे बेटा होती है माइटोसिस होती है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, और एक पूरा जानदार बन जाता है। ये देखें माइटोसिस होएगी और हमारे पास एक सेल का एक गुच्छा बन जाएगा, और उससे पूरा एक जानदार हमारे पास बनेगा, ठीक है। और उस जानदार के सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, क्योंकि यहाँ पे 46 जो है ना दोबारा बहाल हो चुके हैं। 23 इनके और 23 इसके, 23 23 मिलने से हमारे पास ये 46 क्रोमोसोम यहाँ पे बन चुके हैं। आगे जितने भी सेल बनेंगे इस जाइगोट से, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, 46 ही होंगे, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काम होता है। और मैं बड़ा अगली नस्ल के अंदर देखें, हमारे पास इस जनरेशन के अंदर कितने 46 क्रोमोसोम थे, और अगली जनरेशन के अंदर देखें यहाँ पे भी कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ जो है ना क्रोमोसोम रिमेन सेम इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, वही बात आ रही है, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था कि वेरिएशंस भी पैदा होती हैं, वो हम चले बाद में पढ़ते हैं, पहले इस पे आ जाए। तो एक हमने देख लिया बेटा, ये जो है ना इंसानों के अंदर ना कैसी हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक स्टेप हो गया हमारे पास मियोसिस, जी, मियोसिस इज एसेंशियल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही बात आ गई, ठीक है। इन ह्यूमन डिप्लॉयड गैमीट्स मदर सेल्स और द जर्म लाइन सेल्स, ठीक है ना, जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड्स गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट मिलते हैं टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉयड होगा, विच अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस, ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होगी एंड डेवलप इनटू अ न्यू डिप्लॉयड ह्यूमन, जो है ना एक नया डिप्लॉयड ह्यूमन बन जाएगा, ठीक है, वही बात है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास ना मैनी हैप्लॉयड फंजाई, ये जो है ना कुछ फंजाई हमारे पास होती हैं, वो है पहले ही हैप्लॉयड होती हैं, तो उनके अंदर गैमीट्स बनाने के लिए बेटा मियोसिस नहीं होती, उनके अंदर गैमीट्स बनाने के लिए मेरे बेटा माइटोसिस ही होती है, ठीक है। माइटोसिस से गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स जब मिलेंगे तो हमारे पास डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से आगे फिर जो है ना मेरे बेटा हैप्लॉयड हो जाता है।
ठीक है, वो बाद में बड़ा। अब आज में बड़ा प्लांट्स के अंदर भी हमारे पास दो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, जो दो जनरेशन होती है। एक हमारे पास होती है बेटा स्पोरोफाइट होती है, देखें डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है, वही मैं देखो तो पढ़ दूँ। प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट के अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आती है, उसमें जो हमें वाज़ह नज़र आ रहा होता है ना, एक हमें जो है ना पौधा नज़र आ रहा है, तो पौधे की जो शक्ल हमें नज़र आ रही होती है, ये असल डिप्लॉयड जनरेशन भी कौन सी होती है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जनरेशन जो हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। इसके साथ एक हमारे पास बेटा गमीटोफाइट जनरेशन होती है। ये जो स्पोरोफाइट हमारे पास जनरेशन वो क्या करती है, मियोसिस करती है और हैप्लॉइड मेरे बेटा स्पोर बनाती है। वो जब स्पोर आपस में मिलते हैं तो हमारे पास गैमीटोफाइट जनरेशन बनती है। गैमीटोफाइट जनरेशन हमें नज़र नहीं आती। ये जब बीज बनता है ना, छोटा सा बीज, उस वक्त बीज के सिर्फ अंदर ये जो है ना बीज बनने का प्रोसेस और बीज के अंदर जो जनरेशन होती है वो हमारे पास बेटा गैमीटोफाइट जनरेशन होती है, ठीक है। अब गैमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गमीट्स थ्रू द मियोसिस, मियोसिस होती है उसमें, द गमीट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड जाइगोट, गमीट फिर दोबारा मिल जाते हैं और हमारे पास जो है ना डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, अंडरगो द रिपीटेड माइटोसिस और बिकम द स्पोरोफाइट जनरेशन हमारे पास बन रही है, ठीक है। वही बातें मेरे बेटा आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आ जाए हमारे पास बेटा ये है प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा कि प्रोडक्शन ऑफ जो है ना प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन कैसी होती है, ये हम बेटा प्रोफेज वन, ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं। मियोसिस का प्रोफेज वन पढ़ चुके हैं। मियोसिस के प्रोफेज वन के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में हमने देखा था कि नए जेनेटिक कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, जेनेटिक कम्बिनेशन बनती है और जेनेटिक कम्बिनेशन में बड़ा जो है ना वो क्या करते हैं, वेरिएशन पैदा करते हैं। वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, द क्रोमोसोम्स पेयर्स ऑफ द ईच पेरेंट अंडरगोज क्रॉसिंग ओवर, लिखा है जी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ड्यूरिंग द मियोसिस, मियोसिस के दौरान। सो डॉटर सेल्स आई, जैसे गमीट्स की बात करें, गमीट्स है वो जेनेटिक वेरिएशन, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन पैदा हो चुकी हैं, ठीक है। व्हेन गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, अब हमने पढ़ा था पीछे कि गैमीट्स फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास बनता है जाइगोट बनता है। वो जेनेटिक जो होती है ना रिकम्बिनेशन वो आते हैं और वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से एक नए मुख्तलिफ तरह की जानदार पैदा होती है, वेरिएशन पैदा होती हैं, ठीक है। इट्स जेनेटिक मेकअप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बोथ पेरेंट, दस meiosis allow a special bringing a variation in the next generation। अच्छा बेनिफिशियल, अब दो तरह की वेरिएशन होती हैं, एक होती है बेनिफिशियल वेरिएशन, एक होती है हार्मफुल वेरिएशन, ठीक है। वो जो बेनिफिशियल वेरिएशन होते हैं उनकी वजह से जो है ऑर्गेनिज्म है ना वो इन्वायरमेंट का कम्पीट कर रहा होता है और इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट करके रह लेता है। जबकि हार्मफुल वेरिएशन होती है उनका नुकसान होता है, जानदार नहीं वजूद में वो कायम अपना वजूद कायम नहीं रख सकता और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वही मेरे बड़ा यहाँ पे बातें बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे बेटा आ रहा है हमारे पास, बातें समझ आ रही हैं तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।